सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सरकार के खेवनहार बने हैं देवेश कुमार, एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। शाम 4 बजे सभापति को इस्तीफा देंगे देवेश कुमार। दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी सीट छोड़ेंगे। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सरकार के खेवनहार बने हैं देवेश कुमार, एमएलसी है फिलहाल और एमएलसी पद से वो इस्तीफा देंगे। शाम 4 बजे सभापति से मिलने का समय है और उसी मुलाकात के दौरान वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। खबर ये आ रही है कि दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी की सीट देवेश कुमार छोड़ने जा रहे हैं। शाम 4 बजे जब वो सभापति से मिलेंगे उसी दौरान अपना इस्तीफा सौंप देंगे। चूंकि दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने को लेकर जो मामला है वो कोर्ट में पहुंचा हुआ है और उसी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अब दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी की सीट छोड़ने जा रहे हैं देवेश कुमार। इसके लिए शाम 4 बजे जाकर सभापति से मिलेंगे और उसी दौरान अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे देंगे और ये सीट अब दीपक प्रकाश के लिए खाली की जा रही है। और शैलेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आखिरकार दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार अपनी एमएलसी सीट की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, थोड़ी देर बाद वो मुलाकात करने जा रहे हैं सभापति से और उसी दौरान इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि आखिर दीपक प्रकाश कब तक मंत्री बने रहेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी से आ रही है कि जो देवेश कुमार हैं वो तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए कहीं न कहीं, या कहा जा सकता है कि जो इस्तीफे की पेशकश है वो देवेश कुमार करने जा रहे हैं। उनका इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं होता है, पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर अभी तक कुछ प्रदेश की तरफ से, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया है। लेकिन इतनी जानकारी जरूर आई है कि देवेश कुमार ने इस्तीफे की पेशकश की है और आज वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। और लेकिन अगर वो 4 बजे के आसपास सभापति से मिलने जा रहे हैं और उनको अपने इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बिना बीजेपी के आला कमान के हस्तक्षेप के बाद या उनके संज्ञान में लिए ये इस्तीफे की पेशकश की गई होगी? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मामला है और हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, लगता है कि एक बड़ी रणनीति के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, आगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं और लगातार जो है विपक्षी दल हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर दीपक प्रकाश किसी सदन का सदस्य चुने बगैर कब तक मंत्री रहेंगे। पिछली सरकार में भी वो मंत्री रहे थे, उस वक्त भी किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे थे और अब जो है कहीं से भी उनकी सदस्यता नजर नहीं आती है कि वो किसी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पूरी कवायद की गई कि आखिर विधान परिषद के कौन से सदस्य होंगे जो अपनी सीट छोड़ेंगे और दीपक प्रकाश को किसी सदन की सदस्यता दिलाई जाए। तो ऐसे में विधान परिषद के जो सदस्य हैं देवेश कुमार, जिनका करीब करीब 8 से 9 महीने का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, तो उन्होंने पेशकश की है और ये सूचना मिल रही है कि वो सभापति से मिलकर 4 बजे अपने इस्तीफे की कॉपी सभापति को सौंपेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। दीपक कुमार खुद ही सरकार के खेवनहार बनकर उभरे हैं और वो कुर्बानी देना चाहते हैं। दिवाकर जी, सवाल ये बन रहा है कि जो देवेश कुमार है उन्होंने खुद से ये जो कम्युनिकेशन हुआ है सरकार उस पर जवाब भी देना चाहती है। दिवाकर जी, मेरी आवाज मिल रही है? सवाल ये है कि क्या जो देवेश कुमार है उन्होंने खुद से आगे बढ़कर ये पेशकश की है या इसको लेकर बीजेपी में पहले बातचीत हुई और उसके बाद ये तय किया गया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस्तीफा देगा और रणनीति के तहत देवेश का नाम आगे किया, क्योंकि समय कम है और वैसे भी 6-8 महीने बाद इस सीट पर चुनाव होना था, तो 6-8 महीने पहले ये अपने सहयोगियों के लिए ये सीट खाली कर देना और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में ये मैसेज देना कि एनडीए में सहयोगियों का सम्मान होता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि एनडीए में कहीं न कहीं सभी को एक साथ लेके चलने की बात हमेशा दिखाई पड़ती है। लगता है कि ये जो रणनीति है
ये तय की गई होगी, क्योंकि सभी को एक साथ लेकर के चलना है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और एक बड़ी रणनीति के तहत ये जो देवेश कुमार हैं इनका चयन किया गया होगा और इनसे इस्तीफे की पेशकश की गई होगी। देखिए, लगातार बीजेपी एकजुटता के संदेश देने की कोशिश करती रही है और इसी एकजुटता के संदेश के तहत बीजेपी ने ये प्लान किया है कि दीपक प्रकाश को विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बनाया जाए। विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे में विधान परिषद की सदस्यता कैसी दिलाई जाए उसके रास्ते निकाले जा रहे थे, तलाशे जा रहे थे। इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने काफी मंथन किया और ऐसे में देवेश कुमार आगे आए और उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देंगे, दीपक प्रकाश को मंत्री के रूप में बरकरार रखा जाए और उन्हें विधान परिषद की सदस्यता दिलाई जाए। तो ऐसे में देवेश कुमार जो सरकार के खेवनहार बनकर सामने आए हैं और जो सूचना है कि अब से थोड़ी देर बाद विधान परिषद के सभापति से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंप देंगे। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है क्या उनका इस्तीफा स्वीकार करता है, सभापति उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं। देवेश कुमार ने जो सरकार पर जो संकट आए हैं, सरकार से जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या दीपक प्रकाश को इसी तरीके से बरकरार रखा जाएगा, इस 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता दिलाने की बात है जो संवैधानिक प्रावधान है, क्या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार एक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है। तो ऐसे में अब देवेश कुमार आगे आए हैं और देवेश कुमार ने ये तय किया है कि वो इस्तीफा अपना सौंपेंगे और उसके बाद जो है रास्ता साफ होगा दीपक प्रकाश के विधान परिषद के सदस्य बनने का। जी, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि दीपक प्रकाश चूंकि इससे पहले भी मंत्री रहे, फिर जब सम्राट सरकार आई उसमें भी मंत्री बनाए गए, क्या कैलकुलेशन में उस समय गड़बड़ी हुई थी जिसको अब दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है? और सभापति के पास अगर कोई इस्तीफे की पेशकश करता है तो किन कारणों से सभापति इस इस्तीफे को नामंजूर कर सकते हैं? अब बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं सियासत इसी का नाम है कि पहले भी दीपक प्रकाश को यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती या उस समय बातचीत हो रही थी, उस समय बातें बन जाती तो उस वक्त भी दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता था। लेकिन जब फजीहत हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, तब लगता है कहीं न कहीं ये पहल की गई है। देखिए, सरकार और संगठन में इस तरह की चर्चा हुई थी कि जो सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे को किसी सदन का सदस्य बनाया जाए। और जब पिछले दिनों विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे और सदस्य चुने जाने थे, उस वक्त दीपक प्रकाश को न बीजेपी के कोटे से कोई सीट मिली, ना ही जेडीयू के कोटे से सीट मिली। तो ऐसे में अब सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो संगठन ने एक बीच का रास्ता निकाला है और सरकार पर फिलहाल जो संकट के बादल हैं उसको दूर करने की कोशिश में देवेश कुमार सामने आए हैं। उन्होंने सरकार के खेवनहार के तौर पे अपनी भूमिका निर्वाह करने की कोशिश की है। उसी कवायद में उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है और अब विधान परिषद के जो सभापति हैं उनको वो इस्तीफा सौंपेंगे। देखने वाली बात होगी कि विधान परिषद के सभापति उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं और शीर्ष नेतृत्व से उनकी क्या बातचीत हुई है, क्योंकि देवेश कुमार आगे आकर वो अपने इस्तीफे की पेशकश की है। तो बिल्कुल देखिए, पूरी तैयारी के तहत ये रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है तो पहले उसके लिए होमवर्क किया जाता है और सभी विधान पार्षद की सूची मंगाई गई और उसके बाद एक व्यक्ति के नाम का चयन हुआ जो व्यक्ति सहज रूप से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। और देवेश कुमार चूंकि भारतीय जनता पार्टी में उनका लंबा अनुभव रहा, पहले पेशे से पत्रकार रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कई बार ऐसे कार्यक्रमों में देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनसे बातचीत करते नजर आए हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा कद उनका रहा है और संगठन में भी काफी अहम भूमिका में वो कई बार देखे गए। तो ऐसी परिस्थिति में इस वक्त जब बीजेपी को कुर्बानी की जरूरत है, बीजेपी को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो सख्त इस्तीफा दे सके, तो देवेश जी का नाम जो है वो उसका चयन किया गया। देखिए, देवेश कुमार पेशे से पत्रकार भी रहे हैं और बीजेपी पे आपने सही कहा कि बीजेपी के संगठन के भी वो स्तंभ रहे हैं। अगर प्रदेश संगठन की बात करें तो वो विभिन्न पदों पर रहे हैं और उनकी जो है नजदीकी सुशील मोदी से हुआ करती थी और कभी किसी जमाने में अरुण जेटली के भी काफी करीब थे।
उनको उसी तरीके का सम्मान भी मिला, उन्हें विधान परिषद से चुनकर भेजा गया बीजेपी कोटे से। और अब जब सरकार पर किसी तरीके का संकट आता दिख रहा है तो देवेश कुमार आगे आए हैं, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। अब देखना होगा कि क्या सभापति उनके इस्तीफे को स्वीकार करते हैं और दीपक प्रकाश का रास्ता फिर साफ होगा और दीपक प्रकाश मंत्री के रूप में इस सरकार में बरकरार रख सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक बड़ी बात है, क्योंकि शैलेंद्र यहाँ पर एक सवाल ये बन रहा है कि बनाई जा रही है, देवेश कुमार को कहां फिट किया जाएगा, क्योंकि संगठन में उनकी पकड़ है, बीजेपी में वो एक कद रखते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के करीबी है, पूर्व मिनिस्टर के करीबी बताए जा रहे हैं, एक कद है उनका बीजेपी में, फिर उनको कहां पर सेट किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा स्वरूप है पार्टी का कि किसी व्यक्ति को कहीं सेट करने की जरूरत हो, कहीं जिम्मेदारी देने की जरूरत हो तो एक बहुत ही मामूली बात होती है, क्योंकि बीजेपी में हमेशा देखा गया है कि संगठन में काम करने वाले लोगों की हमेशा पूछ होती है। और आज की तारीख में देवेश कुमार जिस तरीके से आगे आए हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कोई न कोई जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से जरूर दी जाएगी, और क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये भी कहीं न कहीं तय हो गया होगा। उसके बाद ही इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा और उनके पुत्र के लिए, ताकि वो मंत्रिमंडल में बने रहें। अब ये देखना होगा कि यदि देवेश कुमार का इस्तीफा होता है, उसके बाद वो सीट खाली होती है, उसके बाद चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत फिर से कोई व्यक्ति उस सीट पर जा सकता है। एक लंबी प्रक्रिया होती है, ये भी देखना होगा कि उस प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है और क्या दीपक प्रकाश के पास उतना वक्त है कि नहीं है। इन तमाम चीजों को फिलहाल अभी देखना होगा, लेकिन जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के अनुसार देवेश कुमार ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और वो शाम 4 बजे बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। जी शैलेंद्र, एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जो बीच बीच में नाराजगी दिखाते नजर आए थे बांकीपुर चुनाव में, हालांकि उन्होंने अपनी संलिप्तता दिखाते हुए एनडीए को एकजुट दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कई प्लेटफॉर्म पर उनकी नाराजगी इस पूरे वाकये के बाद नजर आई थी, उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो पहले पूर्व में जो उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी रही, उन चीजों को भी संगठन ने और खास करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुनवा ने जरूर देखा होगा। लेकिन आपको याद होगा कि जब से इस बात की जिक्र हो रही है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य दीपक कुमार नहीं बनाए गए, उसके बाद से बहुत ही कूल अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे थे, दीपक प्रकाश भी नजर आ रहे थे। कहीं न कहीं उन्हें इस बात की गुंजाइश लग रही थी कि उनके पुत्र का एडजस्टमेंट जो है वो कहीं न कहीं किया जाएगा। ये भरोसा उपेंद्र कुशवाहा को था पहले से, या फिर पूर्व में पार्टी के जो आला कमान है एनडीए के, खास करके भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कहीं न कहीं आश्वासन मिला होगा। उसी आश्वासन के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा कूल थे। तो इन तमाम चीजों को भी देखना होगा कि कहीं नाराजगी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में सभी को साथ लेकर के चलने की जिम्मेदारी भी और वो नजर भी आ रहा है, क्योंकि दीपक प्रकाश के लिए जिस तरह से देवेश कुमार आकर अपनी सीट छोड़ना चाह रहे हैं और बीजेपी का एक ऐसा नेता जिसकी संगठन में पकड़ है, जो बीजेपी में एक अपनी अहमियत रखता है, वो व्यक्ति आकर ये पहल कर रहा है, पेशकश कर रहा है, तो ये दिखाने की कोशिश है कि एनडीए अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। शैलेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और